रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल को बर्फ की चादर से ढक दिया हो। आज की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जो सच में हुई थी और जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम अरविंद है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ। अक्सर नई जगहों पर जाता था, जंगल, पहाड़, वीरान सड़कें, ताकि कैमरे में कुछ अलग कैद कर सकूं। उसी दौरान मैंने हिमाचल के एक छोटे, लगभग भूले बिसरे गांव के बारे में सुना। गांव का नाम था गायबपुर। नाम सुनकर ही कुछ अजीब सा एहसास होता था। लोगों का कहना था कि वह गांव एक समय में बसा हुआ था, लेकिन अचानक सब लोग किसी रात गायब हो गए। कैसे, क्यों, किसी को नहीं पता। वहां का रास्ता आज भी खुला था, लेकिन कोई उसे छूता भी नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ लोक कथाएं होंगी। मैंने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर कुछ अच्छे फोटोज ले आऊं। वैसे भी ऐसी जगहों की कहानी लोगों को पसंद आती है। मैंने अपना सामान उठाया, कैमरा बैग भरा और एक लोकल टैक्सी पकड़कर उस इलाके की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ियों के बीच एक पतली घुमावदार सड़क थी। टैक्सी वाले अंकल बार बार पीछे देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनजानी बेचैनी ने घेर लिया हो। उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, बेटा, तुम सच में उस तरफ जाना चाहते हो? लोग वहां जाते नहीं हैं। जो गया वो वापस सही हालत में नहीं लौटा। उनकी आवाज में डर था और एक सच्चाई भी। मैंने हंसकर कहा, अंकल, मैं बस तस्वीरें खींच कर लौट आऊंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और बोले, ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले निकल आना। अंधेरा होते ही वहां सब कुछ बदल जाता है। उनकी इस बात ने मेरे मन में थोड़ी घबराहट पैदा कर दी, पर जिज्ञासा कहीं ज्यादा थी। रास्ता बर्फ की तरह शांत था, सिर्फ पहाड़ी हवा की आवाज आती थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी जंगल के एक सुनसान मोड़ पर रुक गई। यहीं से पैदल रास्ता जाता है, अंकल ने कहा। मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। मैंने कैमरा उठाया, बैग संभाला और उस संकरे पगडंडी पर चल दिया। कुछ दूरी तक सब ठीक था, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल की खामोशी गहरी होती गई। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ अजीब सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी मुझे घूर रहे हों। करीब आधे घंटे चलने के बाद पहली बार मुझे गांव के अवशेष दिखाई दिए। टूटी हुई झोपड़ियां, बिखरी हुई लकड़ियां, आधे जले हुए घर और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में सालों से पड़ी मिट्टी हो। मैं गांव के अंदर गया। हर तरफ वीरानी थी। कुछ घरों के दरवाजे टूटे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर खोला हो। मैंने कैमरा निकाला और फोटो खींचने शुरू कर दिए। अचानक मेरी नजर एक घर की दीवार पर गए हुए हाथों के निशान पर पड़ी, काली राख जैसे, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रगड़ा हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं गांव की गहराई में जाता गया, हवा ठंडी से ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज इस जगह के ऊपर चमकना ही भूल गया हो। एक जगह मुझे एक चबूतरा दिखा। उसके पास एक पुरानी घंटी टूटी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पहले यहां कोई मंदिर रहा होगा, लेकिन मंदिर की छत गायब थी, मूर्ति का कोई निशान तक नहीं। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, अचानक कोई बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाया, वापस जा। मैं एकदम चौंक गया। मेरी सांस थम गई। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हवा भी बिल्कुल शांत थी। मैंने फिर सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। कई बार नई जगहों पर दिमाग खुद को डराने लगता है। मैं वहां से आगे बढ़ गया। गांव के बिल्कुल अंत में एक बड़ा सा घर था, लगभग बाकी घरों से बड़ा, पर वही सबसे ज्यादा खंडहर जैसा। दीवारें टूटी, छत आधी ढंसी हुई और दरवाजा आधा खुला हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल डर के बावजूद मुझे अंदर जाने के लिए खींच रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, एक सड़े हुए धुएं जैसी बदबू आई, इतनी भयानक कि मेरा पेट मिचलाने लगा। फिर भी मैं अंदर गया। घर में अंधेरा था, सिर्फ टूटी खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर का दृश्य देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। कमरे के बीचों बीच फर्श पर गोल निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनुष्ठान किया गया हो। बीच में काले रंग की राख, चारों तरफ दीवारों पर हाथों के निशान और कुछ जगहों पर खून जैसे धब्बे। मैंने कैमरा उठाकर फोटो लेना शुरू किया। तभी मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज हुई। मैं झटके से मुड़ा
लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी लकड़ियां। मैं गहरी सांस लेकर फिर आगे बढ़ा। तभी मेरी नजर एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। तहखाने का दरवाजा। उसके नीचे से हवा नहीं, कुछ और आ रहा था, जैसे कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं नीचे जाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दरवाजा खोला। लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। अंधेरा इतना था कि अगले स्टेप पर भी रोशनी नहीं दिख रही थी। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां चरमराती जा रही थीं। नीचे पहुंचकर मैंने देखा, तहखाना छोटे कमरे जितना बड़ा था। दीवारों पर पुराने कपड़े, टंगे हुए गुड़िये। पर सबसे भयावह बात थी, कमरे के बीच में पड़ा एक लकड़ी का पालना। पालना हल्का हल्का झूल रहा था, जबकि वहां हवा बिल्कुल बंद थी। मैं डर के मारे वहीं थम गया। कौन है? मेरे मुंह से अपने आप निकला, और तभी पालना अचानक जोर से झूलने लगा। मेरी फ्लैशलाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसाकर बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। जब फ्लैशलाइट वापस जली तो पालना बिल्कुल रुक चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पीछे मुड़ा और तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मेरे पीछे कोई भारी चीज सीढ़ियों पर ऐसे घिसटती हुई आई जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ने वाला हो। मैं भागा, घर के बाहर निकला और तेज सांसें लेने लगा। गांव में अचानक अजीब तरह की सरसराहट होने लगी, जैसे कोई पेड़ नहीं बल्कि लोग चल रहे हों, लेकिन हर तरफ कोई नहीं था। मैंने कैमरा बैग उठाया और तेजी से गांव के बाहर की ओर चलने लगा, लेकिन रास्ता वही नहीं था। जिस रास्ते से मैं आया था वह गायब हो चुका था। सामने सिर्फ घना जंगल, लेकिन पीछे से गांव की तरफ से महिलाएं रोने की आवाज आने लगी। बच्चों के रोने की आवाज और किसी आदमी के चिल्लाने की कराह। मेरे कदम वहीं जम गए। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने इतनी गहरी आवाज में कहा, पीछे मत देख। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में झटके की तरह डर भर दिया। मैं भागने लगा। जो रास्ता दिख रहा था उसी पर दौड़ता गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे रास्ता बदल रहे हों। अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत है। कुछ दूर भागने के बाद मेरी सांसें रुकने लगीं। तभी मुझे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। मैं वहां भागा और दरवाजा खटखटाया। अंदर एक बुजुर्ग औरत थी। उसने मुझे घूरा और अंदर बुला लिया। भाग क्यों रहे हो? उसने पूछा। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो गांव, वहां कुछ है, कोई चीज। औरत ने मेरी बात बीच में ही काट दी। तुम वहां गए ही क्यों? मैं चुप हो गया। औरत धीमी आवाज में बोली, वो गांव जीवित नहीं है। वहां जो भी है वो इंसान नहीं है। ईयर्स पहले पूरी बस्ती एक रात में जला दी गई थी। किसी काले अनुष्ठान के कारण उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई हैं। जो भी वहां जाता है वो उन्हें अपने साथ रहने लायक समझते हैं। मैंने डर के मारे पूछा, अब मैं क्या करूं? औरत ने कहा, आज रात यहां रुक जाओ, सुबह होते ही यहां से निकल जाना। अंधेरे में वो बाहर आते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी उन्हें छू नहीं सकती। मैंने मजबूरी में वहां रात बिताने का फैसला किया, लेकिन रात आसान नहीं थी। बाहर से बार बार खरोंचने की आवाज आती थी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। औरत हर बार मंत्र जैसी कोई चीज पढ़ती थी और आवाजें थोड़ी देर के लिए रुक जाती थीं। रात के करीब 3 बजे अचानक दरवाजा इतनी जोर से हिलने लगा कि पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारें चरमराईं। मैंने खिड़की से झांका। गांव के सारे घरों के बाहर साया जैसे खड़े थे, काले, आंखों में लाल चमक। वे सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। मैं खिड़की से पीछे हट गया। डर के मारे मेरी सांसें टूटने लगीं। डरो मत, औरत बोली। सूरज तक बस कुछ घंटे बचे हैं। लेकिन वे घंटे सालों जैसे लग रहे थे। किसी समय पर आवाजें इतनी बढ़ गईं कि लगा बस अब दरवाजा टूट जाएगा। अजीब सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तुम अब हमारे हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे सुबह हुई। रोशनी कमरे में आई और आवाजें बंद हो गईं। औरत ने दरवाजा खोला और बोली, अब जाओ, कभी वापस मत आना। मैं बिना पीछे देखे भागा।
जंगल पार किया, सड़क तक पहुंचा, पहली गुजरती कार को रोककर वहां से शहर लौट आया। आज कई साल हो गए, लेकिन जब भी आंखें बंद करता हूं, वो लाल आंखें, वो आवाजें, वो फुसफुसाहट आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और सबसे डरावनी बात, मेरे कैमरे में उस दिन की कोई भी फोटो नहीं थी, लेकिन एक तस्वीर थी। एक तस्वीर जिसमें मैं खड़ा था और मेरे पीछे वही झूलता हुआ पालना, और उसके पास कोई खड़ा हुआ था, काला साया, लाल आंखें और मेरा नाम फुसफुसाता हुआ, अरविंद, तुम फिर आओगे। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन सच्चाई ये है, कुछ जगहें सच में छोड़ दी जानी चाहिए और कुछ दरवाजे दोबारा कभी नहीं खोलने चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस घटना का पार्ट 2 भी लिख सकता हूं। बताइए, क्या आपको आगे की कहानी चाहिए? और हां, अगर ये कहानी आपको डर लगी हो या पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।